तो आज से दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र का आगाज होने जा रहा है। सुबह 11 बजे दिल्ली विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी। आज दिल्ली विधानसभा में जोरदार हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार के खिलाफ बीजेपी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएगी। इसके अलावा बीजेपी की तरफ से कुछ सवाल रखे गए हैं, उन सवालों के जवाब भी आज सत्ता पक्ष से मांगा जाएगा। सत्ता पक्ष भी विपक्ष के तमाम आरोपों का जवाब देने की तैयारी कर चुकी है। दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र का आगाज होने जा रहा है, जिसको लेकर बीजेपी की तरफ से ऐलान किया गया है कि बीजेपी बजट सत्र के दौरान केजरीवाल सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। बीजेपी विधायक अजय महावर का कहना है कि दिल्ली में लगातार घोटाले हो रहे हैं, जिसके कारण सीएम अपने पद से इस्तीफा दें। अजय महावर ने कहा कि विधानसभा में बीजेपी तमाम मुद्दे उठाएगी, साथ ही मांग की जाएगी कि सत्र की अवधि को बढ़ाकर कम से कम 10 दिन किया जाए। साथ ही बीजेपी तमाम मुद्दों को लेकर दिल्ली सरकार को निशाने पर आज लेगी और कई सवालों के जवाब विधानसभा में मांगेगी। हमें लगता है ये काफ़ी नाकाफ़ी है। कम से कम 10 दिन का सत्र दिल्ली विधानसभा का होना चाहिए था, जिससे दिल्ली के मुद्दों पर गंभीर चर्चा हो सकती है। तो मैं ये मांग करता हूँ अपने साथियों समेत कि सत्र को बढ़ाकर कम से कम 10 दिन का किया जाए। दिल्ली सरकार इस पर गंभीरता से विचार करे, क्योंकि जितने विधायक आम आदमी पार्टी के हैं वो विधायक भी अपने स्थानीय मुद्दों को उठाने के लिए, उन प्रश्नों को उठाने के लिए इस समय को नाकाफ़ी मानते हैं। सदन में जनहित की चीज़ों पर चर्चा का नितांत अभाव है, नियमों का पालन होता नहीं। तो जिस तरीके से एक विकृत माओवादी सोच के लोग जो संविधान, कानून, कायदे में कोई भरोसा नहीं रखते, ऐसे केजरीवाल की आम पार्टी की सरकार के विरुद्ध जनहित में जितने भी मुद्दे हैं उसको हम सभी लोग विदुरी जी के नेतृत्व में विरोधी पक्ष होने के नाते पूरी ताकत के साथ जनहित के मुद्दों को सदन में उठाएंगे। और हमारा प्रयास ये रहेगा कि दिल्ली में बिजली, सड़क, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा ये लोगों को मुहैया कराई जाए। चलिए, बीजेपी ने अपनी रणनीति स्पष्ट कर दी है कि वो सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी और सत्र की अवधि को बढ़ाने की मांग की जा रही है। इस वक्त बलराम पांडे मेरे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से, इसी पर ज़्यादा जानकारी के साथ। बलराम, जिस तरीके का माहौल नजर आ रहा है उससे तो स्पष्ट है कि दिल्ली विधानसभा में स्थिति बदलेगी नहीं, वही हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से विपक्ष ने ऐलान किया है कि हम सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव सदन के अंदर लेकर आएंगे, तो कहीं ना कहीं हंगामा होना लाजमी है, क्योंकि प्रचंड बहुमत से आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार है। ऐसे में अगर बीजेपी के विधायक अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात सदन के अंदर कहेंगे तो कहीं ना कहीं हंगामा होगा। लेकिन सबसे पहले जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो दिल्ली के उपराज्यपाल बीके सक्सेना संबोधित करेंगे और लगभग 40 मिनट की स्पीच उनकी होगी। उसके बाद सदन की कार्रवाई शुरू होगी। लेकिन सदन की कार्रवाई शुरू हो इससे पहले ही विपक्ष ने रणनीति बना रखी है कि वो सरकार के खिलाफ सदन के अंदर अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आएगी और उस पर हंगामा हो सकता है, ऐसी उम्मीदें जताई जा रही हैं। हालांकि 5 दिन का ये बजट सत्र बुलाया गया है, लेकिन जो विपक्षी दल के विधायक हैं उनकी मांग है कि कम से कम 10 दिन का सत्र बुलाना चाहिए था, क्योंकि जिस तरीके से प्रश्नकाल पिछले सत्र में नहीं रहा है, तो कम से कम इस बार के सत्र में जो प्रश्नकाल है वो रखा जाए, ताकि जो विधायक हैं वो अपने क्षेत्र के मुद्दों को सदन के पटल पर रख सके। अगर बात की जाए बजट की, तो ये बजट सत्र है और इस बार व्यापारियों को लेकर के क्या है, आम जनता को लेकर के क्या बजट में होगा, महिलाओं के लिए बजट में क्या कुछ खास होगा, तो इन तमाम विषयों पर भी हमारी नज़र है। और जो व्यापारी हैं उन्होंने आज जो वित्त मंत्री हैं कैलाश गहलोत, उनको पत्र लिखा है और पत्र में मांग की है कि कम से कम जो छोटे और मझले व्यापारी हैं उनके लिए एक विशेष पैकेज का ऐलान किया जाए, ताकि जो दिल्ली में कारोबारी हैं उन्हें एक संजीवनी मिल सके और इससे
करीब 20 लाख जो छोटे कारोबारी हैं वो प्रभावित होंगे। तो कहीं ना कहीं सबकी अपनी अपनी अलग अलग मांग है, लेकिन इस बार बजट में क्या कुछ खास होगा ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि इस बार जो सदन में बजट पेश होगा उसमें जो मनीष सिसोदिया हैं वो मौजूद नहीं रहेंगे, क्योंकि उन्हें सीबीआई ने गिरफ्तार कर रखा है। ईडी आज उन्हें कोर्ट में पेश करेगी। तो ऐसे में जो बजट की जिम्मेदारी है वो कैलाश गहलोत के कंधों पर है, क्योंकि कैलाश गहलोत ने मनीष सिसोदिया के साथ काम किया था और बजट की तैयारी में काफ़ी वक्त बिताया था। यही वजह है कि उन्हें वित्त मंत्री बनाया गया है और इस बार पहली बार कैलाश गहलोत सदन के अंदर बजट पेश करेंगे। आपको बता दें, दिल्ली का जो बजट होता है, जब वित्त मंत्री बजट तैयार करता है तो उसके बाद उसे केंद्र सरकार को भेजा जाता है। जब केंद्र सरकार की सहमति उस बजट पर मिल जाती है, उसके बाद ही दिल्ली का वित्त मंत्री उस बजट को सदन के पटल पर रखता है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि इस बार के बजट में क्या कुछ खास होगा, क्योंकि बड़ी चुनौतियां हैं दिल्ली सरकार के सामने। ऐसे में महिलाओं के लिए क्या कुछ खास बजट में रखा गया है, जो मझले और छोटे व्यापारी हैं उनके लिए बजट में क्या कुछ खास रखा गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो चाहे पानी हो, चाहे बिजली हो, या फिर जो आवासीय योजना है गरीबों को लेकर के, उसके लिए बजट में क्या कुछ खास रहता है और इस बार सरकार क्या बजट अपना बढ़ाती है, या जो पिछला बजट था उसी के आधार पर इस बार का बजट जो है वो ऐलान किया जाएगा। तो कई ऐसे सवाल हैं जिस पर आम जनता की निगाहें हैं और काफी उम्मीद है दिल्ली की जनता को कि इस बार दिल्ली की सरकार जो है उनके हितों को ध्यान में रख करके बजट पेश करेगी। जी ठीक है। अब विपक्ष की रणनीति को देखते हुए बलराम, सत्ता पक्ष की क्या रणनीति हो सकती है, क्योंकि सरकार की कोशिश तो ये होगी कि सदन सुचारू रूप से चले। कुछ एक मुद्दे अगर हैं तो उन मुद्दों को सही तरीके से रखा जाए और फिर उसका जवाब सत्ता पक्ष की तरफ से आए। बिल्कुल, देखिए सरकार की पूरी कोशिश होगी कि बजट सत्र जो है वो शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो और जो विपक्ष के द्वारा मुद्दे उठाए जाएं उन पर सरकार आसानी से जवाब दे। हालांकि सरकार ने पूरी रणनीति बना रखी है कि विपक्ष के सवालों का जवाब कैसे देना है, क्योंकि विपक्ष ने पहले ही ऐलान कर रखा है कि जो जनहित से जुड़े हुए मुद्दे हैं उसे विपक्ष को उठाने नहीं दिया जा रहा है और विपक्ष एक बार फिर सदन के अंदर उन मुद्दों को रखने की कोशिश करेगा। और जिस तरीके से विपक्ष ने कहा है कि हम सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आएंगे, जबकि 62 विधायक जो हैं वो आम आदमी पार्टी के हैं, प्रचंड बहुमत की सरकार है। 70 विधायकों में से अगर 62 विधायक किसी भी दल के होंगे तो उसे प्रचंड बहुमत की सरकार कही जाएगी। और ऐसे में अगर विपक्ष ये कहे कि हम अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आएंगे क्योंकि जो सरकार है वो स्थिर नहीं है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं सदन के अंदर हंगामा देखने को मिल सकता है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि उपराज्यपाल बीके सक्सेना के अभिभाषण के बाद सदन में किस तरीके से कार्रवाई चलती है। क्या एक बार फिर सदन की कार्रवाई हंगामे के भेंट चढ़ती है या फिर सदन की कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से आगे बढ़ती है। आपको बता दें 21 मार्च को जो बजट है दिल्ली का वो पेश किया जाएगा, लेकिन देखने वाली बात होगी कि अगर सदन में हंगामा रहता है तो सदन की कार्रवाई 1-2 दिन आगे भी बढ़ाई जा सकती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया बलराम आपका इस पूरी जानकारी के लिए।